की तस्वीर न्यूज स्टेट दिखा रहा है और लगातार देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी यहां पर अपील की थी कि जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करे। छठे चरण का मतदान जारी और इस बीच आपको बता दें वोटिंग परसेंटेज को लेकर के आंकड़े अब सामने आए हैं। 1 बजे तक के आंकड़े देश भर से सामने आए। जहां देश भर की बात करें तो कुल यहां पर 39.13% वोटिंग देश भर में हुई है, जो कि एक औसतन आंकड़ा अभी तक माना जा रहा है। बिहार की बात करें, बिहार में 36.48% यहां पर वोटिंग हुई है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 36.48% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, यहां पर जो वोटिंग का आंकड़ा है 35.22% का अभी तक रहा है 1 बजे तक के आंकड़े। झारखंड में ये वोटिंग परसेंटेज पहुंचा है 42.54% का। वही दिल्ली सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर देखिए दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट आती है और यहां पर मतदान 34.37% तक का पहुंचा है। ओडिशा में जहां पर 35.69% वोटिंग हुई है। लिहाजा ये औसतन आंकड़ा अभी तक माना जा रहा है। बात कर लेते उत्तर प्रदेश की, जहां पर 14 सीट्स पर वोटिंग जारी है, यहां पर 37.23% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बात कर ले पश्चिम बंगाल की तो 54.80% यहां पर वोटिंग हुई, जो कि एक बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा यहां पर सामने आया है। बहुत अच्छी संख्या में मतदाता यहां पर माना जा रहा है कि बाहर निकले हैं। और चलिए बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर 14 सीट्स पर मतदान जारी है। छठे दौर का ये मतदान है, छठे दौर की वोटिंग है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, औसतन यहां पर वोटिंग हुई है 37.23% यहां पर वोटिंग हुई है। इलाहाबाद सीट को लेकर के जिक्र कर लेते हैं, जहां पर 34.06% वोटिंग हुई है। अगर बात अंबेडकर नगर सीट की कर ले, 41.59% यहां पर मतदान हुआ है। वहीं आजमगढ़ सीट, जो कि बेहद वीआईपी सीट मानी जा रही है, यहां पर जो वोटिंग का आंकड़ा है 38.37% का पहुंचा है। बस्ती सीट की बात कर लेते हैं, 40.07% यहां पर वोटिंग हुई है। भदोई सीट की बात करें तो यहां पर जो वोटिंग का आंकड़ा है 35.82% का रहा है। 1 बजे तक के आंकड़े हैं और ऐसे में डुमरियागंज का आंकड़ा 37.64 का रहा है। वही बात जौनपुर की कर ले, 37.41% अभी तक यहां पर वोटिंग हुई है। लालगंज सीट पर 38.12% वोटिंग हुई है। मछली शहर की बात कर लेते हैं, यहां पर 37.36 तक का आंकड़ा यहां पर वोटिंग परसेंटेज का पहुंचा हुआ है। फूलपुर सीट, जो कि एक अहम सीट है, यहां पर तमाम जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं देखने को मिले थे और यहां पर वोटिंग का आंकड़ा जो पहुंचा है 33.05% तक का पहुंचा है। प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं, यहां पर 36.01% तक वोटिंग 1 बजे तक हुई है। संत कबीर नगर में यह आंकड़ा पहुंचा है 36.94 का। तो देखिए श्रावस्ती सीट को लेकर भी आपको अपडेट दे दें, यहां पर जो आंकड़ा है 36.74% तक का पहुंचा है। 1 बजे तक के कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज यहां पर सामने आ रहा है। वहीं अगर बात सुल्तानपुर सीट को लेकर के कर ले तो 38.42% वोटिंग अभी तक हुई है। उत्तर प्रदेश की 14 सीट जहां पर मतदान लगातार जारी है, छठे दौर की वोटिंग। और चलिए सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। आगे की खबरें लोकसभा चुनाव को लेकर के वो हमें बताएंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से 8 राज्यों में वोटिंग हो रही है, 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। आंकड़े लगातार न्यूज स्टेट आपको उतार रहा है। दोपहर 1 बजे तक 39.13% मतदान हो गया है। इस बीच कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गांधी मनोज तिवारी और इसके अलावा गांधी परिवार, स्वाति मालीवाल, केशव प्रसाद मौर्य और अरविंद केजरीवाल। जो अधिकार है भाई उसका इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, 400 पार काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। देश के क्या मुद्दे भाई महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हें अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। आज लोकतंत्र का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ जरूर बाहर आकर अपनी वोट डालें और खासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट जरूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत जरूरी है। आप वोटिंग के लिए क्या अपील करेंगी लोगों को कि वोट दें अच्छे से? क्योंकि अभी सब लोग वोट दें तो अच्छा हो। बड़ा लड़ाई भी है, कांग्रेस कह रहा है संविधान को बचाने की लड़ाई है। हाँ, वो भी
4 जून को नतीजे आएंगे, लग रहा है पक्ष में रहेंगे बीजेपी के और आपके। क्या बेटी? 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लग रहा है कि जो चुनाव चल रहा है आपके पक्ष में होगा और बीजेपी के पक्ष में होगा। जरूर जरूर। सबसे अपील करते हैं कि लोकतंत्र के महापर्वों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। गर्मी जरूर है, लेकिन इस गर्मी से घबराना नहीं है और अपने मताधिकार का सब लोग प्रयोग करें। नहीं, हम 14 सीटें, सभी सीटें जीत रहे हैं। बहुत सकारात्मक भाव है इस देश के लिए। देखिए, जो लोग चुनाव के पहले रोने लगे, शिकायतें करने लगे, उसका विश्वास ही डगमगा गया। अब जो लोग टूरिस्ट बन के आए थे, उनका आज समय समाप्त हो गया। और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग। क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूं कि बहुत